इंदौर एयरपोर्ट पर 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम अब एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद होगा। जो भी कंपनी एयरपोर्ट को लेगी उसी में नई टर्मिनल बिल्डिंग का प्रावधान किया जाएगा। शुक्रवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में ये बातें स्पष्ट हुई। इंदौर एयरपोर्ट एडवाइजरी कंपनी के चेयरमैन और सांसद शंकर लालवानी ने कहा, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से इसे लेकर चर्चा हुई है। तब उन्होंने कहा था, इंदौर एयरपोर्ट का नाम निजीकरण की सूची में शामिल है, इसलिए हम निजीकरण के बाद उसी में नई बिल्डिंग का भी प्रावधान करेंगे। सांसद लालवानी ने कहा, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार का क्लियरेंस मिल गया है, दिल्ली से मिलना बाकी है। 1,43 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए हैं। एनओसी मिलने के बाद एयरपोर्ट के सामने की सड़कों को एयरपोर्ट के हिस्से में लेकर पार्किंग और अन्य विस्तार के काम शुरू कर दिए जाएंगे, जिनमें रनवे विस्तारीकरण का काम भी शामिल है। मैं उन्हें बताया दो चीज़ें, जैसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो राशि है हमने भर ली 1,43 या 42 लाख रुपए। अब हमें उनसे एनओसी मिलने की अपेक्षा है। वो काम में जावड़ेकर जी को पत्र लिखा है मैंने, हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जी, उनको मैंने पत्र लिखा है। और मेरी जो टेलीफोनिक चर्चा हुई है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी चीज़ रुकी नहीं जाएगी, आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वहाँ से एनओसी तुरंत मिल जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कह रहा था, एनओसी मिलने के बाद जो हमको समस्या आने वाली है वो ये आने वाली है कि ये रोड हमको तब बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रस्ताव में हमने जब भेजा था तो उसमें ये था कि जब तक वैकल्पिक रोड नहीं बने तो लोगों को परेशानी होगी। जो धार की तरफ जाने वाले लोग हैं, पैसेंजर हैं या आम लोग हैं, उनको परेशानी आएगी। तो हाँ, वो रोड बनाने की बात कही थी, वो लगभग बन के तैयार है। उसमें 2-3 समस्या जो मैंने गिनाई छोटी छोटी, ये हम लोकल लेवल पे बैठकर इसको हल कर देंगे। तो मुझे लगता है कि वो समस्या जैसे हल होगी, इस बीच में इसकी एनओसी मिल जाएगी, तो दोनों काम लगभग आने वाले मुझे लगता है 1 या 1.5 महीने में होने की संभावना है। नए टर्मिनल की जहाँ तक बात है, जो लगभग 700 करोड़ या 600 कुछ करोड़ का 700 करोड़ का हो गया होगा, उसमें प्लानिंग तो बन गई थी। लेकिन ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये प्राइवेट एयरपोर्ट में आने की संभावना बताई गई माननीय मंत्री जी द्वारा। जब मैं पिछले लोकसभा सत्र में मिला था तो उन्होंने बोला इसको प्राइवेटाइजेशन में ले रहे हैं, इस सूची में ये है, इसलिए इसको अब हम बनाने के बजाय हम प्राइवेट एजेंसी को जिसको देंगे उसमें ये बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का भी प्रावधान करेंगे। तो वो एक्सपांशन उस बिल्डिंग के साथ जब अब प्राइवेटाइजेशन होगा, पीपी मॉडल पे जब जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें इंदौर एयरपोर्ट भी है, तो वो एक्सपांशन उसके साथ होगा। जहाँ तक पार्किंग का, अंदर जो पार्किंग की एक्सपांशन की बात है, जो एप्रन रनवे के साथ लगी हुई है, 15 पार्किंग की हमारी सिद्धांत सहमति हुई थी, उसमें काम शुरू हुआ था। उसमें 5 पार्किंग एयरक्राफ्ट का 5 पार्किंग यहाँ पर आने वाले, मुझे लगता है सितंबर में हो जाएगा पूरा। ऐसा जो तकनीकी लोगों ने जो बताया है कि सितंबर में पूरा करेंगे, तो 5 पार्किंग और एयरक्राफ्ट की हो सकती है। बाहर का जो रनवे एक्सपांशन की बात है, उसमें प्रदेश सरकार को प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है, जो कि अभी 2700 रनवे की जो लंबाई है 2750 मीटर है जो लंबा है, और जिसको बढ़ा के 4250 मीटर रनवे की बात कही गई है, ताकि हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट तो आ रही है, लेकिन जो बड़े बोइंग है, उस बोइंग के उतरने के लिए कम से कम ये जो एक्सपांशन है रनवे का, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि ताकि 4250 मीटर का जो रनवे वो बने, उसका प्रस्ताव शासन को लैंड एक्विजिशन के लिए भेजा गया है। मुझे लगता है उसमें हम अब जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस दौरान लालवानी के साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल समेत सलाहकार समिति के सदस्य और एयरपोर्ट प्रशासन के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।